अटैचमेंट तो हमेशा नुकसानदायक होता है। जीवन में सुखी रहने का मंत्र जब हम कर्तव्यनिष्ठ होकर के हर कार्य करना शुरू कर देते हैं, भावनात्मक जुड़ाव से व्यक्ति एकदम ऊपर नहीं उठ पाता। हाँ, लेकिन कुछ हद तक इमोशनल अटैचमेंट संसार में रहने के लिए आवश्यक भी होता है। गृहस्थी में जब वो श्रावक रहता है, भावनात्मक रूप से परिवार से न जुड़े, पंच परमेष्टि से न जुड़े, तो उसके कार्य ऊपर ऊपर के हो जाएंगे, फॉर्मेलिटी के रूप में हो जाएंगे। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हम भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से इतने अधिक न जुड़ जाए कि सामने वाले को कुछ हो और परेशानी आपको होने लगे। बैलेंस इतना बनाना आना चाहिए कि हमें कितना जुड़ना है और कब, कहाँ, कैसे छोड़ना है। संसार में रहने की सर्वश्रेष्ठ कला जो होती है, डिटैच्ड अटैचमेंट के रूप में होती है। अनासक्त रूप से जब हम आसक्ति रखना सीख जाते हैं, वैसे दोनों ही शब्द परस्पर में विरोधी हैं, पर यह अनासक्त आसक्ति वो कहलाती है, किसी भी क्रिया में तो हम जुड़ कर के अच्छे से करें कार्य, लेकिन जब फल प्राप्ति की बात आए उस समय अपने आप को डिटैच कर ले, छोड़ दें। जब इस तरीके से व्यक्ति जीता है तो उसे कोई फेलियर अथवा सक्सेस न नीचे गिरा पाएगी, न अभिमान की ओर लेकर के जा पाएगी। प्रोसेस में तो हम बहुत अच्छे से जुड़े रहें, क्योंकि जब तक अटैचमेंट नहीं होगा हमारा कार्य ढंग से होगा ही नहीं, लगन पैदा ही नहीं होगी। जैसे कोई स्टूडेंट है, अब अपने सिलेबस के प्रति लगन जब तक पैदा नहीं होगी तो वो पढ़ाई ही नहीं कर पाएगा। तो जब पढ़ाई करने की बात आ रही है तो जुड़ कर के पढ़ाई करे, परीक्षा दे, अच्छे से परीक्षा दे। जब रिजल्ट पाने की बात आए तो सहर्ष अपने आप को छोड़ दे, जैसा रिजल्ट आएगा मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। बहुत ज़्यादा अपेक्षा मेरी रिजल्ट से नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ सिर्फ हमारी मेहनत पर, पढ़ाई आदि में, उस प्रक्रिया में होता है। परिणाम अब कैसा मिलेगा, जैसा भी मिलेगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस का लेवल आना चाहिए, स्वीकार्य का भाव आना चाहिए। ये कहलाता है डिटैच रूप से अटैच रहना। अर्थात आप परिवार में रह रहे हो तो अपनी भूमिका का निर्वाह अच्छे से करें, जुड़ कर के करें, लगन से करें, मनोयोग से करें। रूटीन की भांति औपचारिकता निभाते हुए ना करें। आप उस समय ये ना सोचें कि मैं तो अनासक्त हूँ, मैं किसी से जुड़ा हूँ, नहीं। यदि प्रक्रिया में आप अनासक्त हो गए तो परिणाम हमेशा गलत होगा, आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। तो जब जब व्यवहार की बात हो, प्रक्रिया निभाने की बात हो, अपने अपने कर्तव्य के पालन करने की बात हो, तो उस भूमिका में अच्छे से कर्तव्य का पालन करें, जी जान लगा दें, सब कुछ करने की कोशिश करें। जितना हो सकता है उतना समय दें, परिश्रम करें और अंदर से करें। बस जब कर्तव्य पूरा हो जाए फिर उसके बाद छोड़ दें अपने भाग्य पर। जैसा मेरा भाग्य होगा और जैसा परिणाम होगा उसके अनुसार मैं स्वीकार कर लूँगा। घर में माता पिता हैं, वे अपने कर्तव्य का पालन करें, बच्चों की परवरिश में अच्छे से जी जान लगा कर करें। फिर बच्चे जब बड़े हो जाएं तो छोड़ दें, हमारे भाग्य में होगा तो बच्चे सेवा करेंगे, नहीं होगा तो नहीं।
बच्चों का भी कर्तव्य होता है कि अच्छे से अपने हर कार्य करें, और जब फल मिलने की बात आए तो उससे ऊपर उठ जाएं, जो होगा सो हम देख लेंगे। तो संसार में रहने के लिए परिवार से, व्यक्ति से, वस्तु से इमोशनली अटैच भी होना ही पड़ता है। बिना अटैचमेंट के कोई कार्य नहीं। पर आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे डिटैच कब होना है, कब इन परिणामों से ऊपर उठना है। जैसा भी होगा मैं उसे स्वीकारूंगा। इस कला को सीखने की कोशिश करें और इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा। उससे कभी कोई विकल्प ही नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा, कोई टेंशन ही नहीं होगा, कोई तनाव से नहीं भरेगा। हम दूसरों के लिए बहुत करें लेकिन वो बदले में कुछ ना करें तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। देखो कैसा वो इंसान है, मैं तो उसकी सेवा कर रहा हूँ, वो क्या हमारा ध्यान ही नहीं रखता। तो इस प्रकार से जीवन को जीने की कोशिश करें।